वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1E का अगला पार्ट 1E में कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। हमारे पास दो रेशनल नंबर था। कौन सा रेशनल नंबर है वो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना। यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो -9 आंसर आता है, जिसमें से कहता है कि पहली संख्या इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -12, जिसमें से पहली संख्या -12 है तो दूसरी संख्या क्या है। जो पूछ रहा है हम उसको x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द अदर नंबर इक्वल टू x। अदर नंबर को हम x मान लिए और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि वन ऑफ द नंबर इज -12, जिसमें से एक नंबर -12 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को -12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है -9। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x इक्वल टू -9, माइनस दोनों तरफ है इसीलिए कट जाएगा, और x इक्वल टू 9/12। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। ये भी वही बात कहता है कि दो संख्याओं को यदि गुना किया जाता है तो -16/9 आता है। रेशनल नंबर को यदि मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसमें से पहली संख्या यदि -4/3 है तो फिर दूसरी संख्या क्या है। हम दूसरी संख्या को भी इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। फाइव नंबर है, लेट दी अदर नंबर को हम ना इसको x मान लेते हैं। अब इसको x मानने के बाद क्या कहता है कि यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -16/9 से, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं -16/9 से। सॉरी, -16/9 ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आता है। उसमें से पहली संख्या है -4/3, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो -4/3 पहली संख्या है, इसमें से अदर नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है -16/9। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x/3 इक्वल टू -16/9। अब माइनस दोनों साइड में है इसीलिए इसको हम काट देंगे। x इक्वल टू 16/9 इंटू, ये साइड चेंज करेगा तो उल्टा हो जाएगा 3/4। 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 आ जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कहता है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। हमारे पास एक रेशनल नंबर है -15/56,
इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर हमको -5/7 प्राप्त होगा, यानी ये रिजल्ट है, हमको रिजल्ट इतना चाहिए। तो यहाँ पर भी ना हम नंबर को x मान लेंगे। लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो हम x को यदि -15/56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो -5/7 मिलता है, ठीक है। हम इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसी हिसाब से चलेंगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15x/56 इक्वल टू -5/7। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, x इक्वल टू 5/7 इंटू 56/15। 5 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और 7 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 8/3, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कहता है कि बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। वह कौन सी ऐसी रेशनल नंबर है जिसको -8/39 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमको 1/26 प्राप्त हो जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। लेट दी नंबर को हम x मान लिए, ठीक है। अब यदि नंबर को हम x मान लिए तो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम -8/39 से, तो -8/39 को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिलता है 1/26, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8x/39 इक्वल टू 1/26। अब इसमें दोनों तरफ माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, तो एक तरफ माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा फिर ये x इक्वल टू 1/26 इंटू 39/8। अब चूँकि 8 नीचे आ गया है तो माइनस को हम नीचे नहीं रखेंगे, माइनस यहाँ ऊपर रख लेंगे। अब ये 13 से 2 टाइम्स में कट जाएगा और 13 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3/8 2 जा 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको -33/8 से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमको आंसर आता है -11/2। अब तक मल्टीप्लाई किया जाता था, यहाँ पे डिवाइड करना है, हम डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हम नंबर को फिर से यहाँ पे हम x मान लेंगे। लेट द नंबर इक्वल टू x। अब कहता है कि यदि 33/8 को हम किसी संख्या से डिवाइड कर लेते हैं तो संख्या जो है हमारे पास x है, और यदि इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमको जो आंसर मिलता है वो -11/2 मिल जाता है। क्वेश्चन के अनुसार हम लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -33/8 और डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे
तो ये जो x है ये उल्टा हो जाता है, यानी 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के नीचे 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इक्वल टू -11/2 होगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -33/8x इक्वल टू -11/2। अब फिर से यहाँ दोनों तरफ माइनस आ गया है, तो माइनस को हम काट देंगे। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8x इंटू 11 इक्वल टू 33 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके हम नहीं लिखेंगे क्योंकि काटने में ज़्यादा बड़ा टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 इंटू 2/8 इंटू 11। 11 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ये बन जाएगा। क्वेश्चन जितना कह रहे हैं हम उतना ही सोचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। उससे ज़्यादा सोचने पर अधिकांश मैथ का प्रॉब्लम गलत ही हो जाता है। अगला नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि डिवाइड, हमको डिवाइड करना है किसको, यदि इन दोनों नंबर को पहले सम करना है, फिर इन दोनों नंबर को का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब गुना कर लेना है। और गुना करने के बाद ये जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देना है इसके आंसर से। तो क्वेश्चन जैसे कहेगा हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं। तो डिवाइड करना है किसको, सम ऑफ 13/5 प्लस -12/7, इसको डिवाइड करना है किससे, तो -31/7 इंटू 1/-2 से इसको डिवाइड कर देना है। हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13/5 और 2 साइन है प्लस और माइनस, -12/7 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हम काट देंगे, ये हो जाएगा 31/7 2 जा 14। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो 35 हो जाएगा। 5 का ये टेबल 7 टाइम्स यानी डिवाइड किया जाता है, तो 7 टाइम्स में होगा। और 7 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 माइनस ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 5 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 60 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 31/14। एकदम हम सीक्वेंस में लिखते हुए जाएंगे। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये होता है 31/35 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो जैसे ही चेंज करेंगे इसको, ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा, यानी 14/31। 31 से 31 कट जाएगा, 2 से ये 7 टाइम्स में, और ये 5 से 7 टाइम्स में हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बहुत आसान है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, ये भी उसी तरीके से है, कहता है डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3। पहले इन दोनों को सम करना है, फिर इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमको लिख लेना है 65/12 का सम किससे करना है, 8/3 से, और डिवाइड का साइन देना है। और अब इसी नंबर का हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख लेना है, 65/12 माइनस 8/3।
3। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, LCM 12 आएगा और ये 65 प्लस ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब यदि नंबर सेम है तो इधर भी सारा सेम चीज़ ही रहेगा, तो 12 65 और माइनस का साइन है तो -32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97/12 डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33/12। अब क्या कर लेंगे हम, 97/12 डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 12/33 लिख सकते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, अब कटने वाला है नहीं, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 97/33। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे x का वैल्यू रख के और बाकी हम ऊपर जैसे बनाए हैं उसी तरीके से बना लेंगे। 9/8 डिवाइड x इक्वल टू -3/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से चारों को, तो ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।